नमस्कार। एच के न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवनी के बंडोल गांव में और बंडोल की रहने वाली अंजलि वर्मा जो 13 साल की उम्र से खेल प्रतिभाओं के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। और जब हमें पता चला कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आगे वो ओलंपिक्स में जाना चाहती हैं, तो किस तरह के उनके सपने हैं और उनको पूरा करने के लिए कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ। शुरुआत से आप बताइए कि कब से ये शुरू किया और क्या कुछ सपना है आपका? हाँ, तो नमस्ते, मेरा नाम अंजलि वर्मा है और मैं सिवनी ज़िले के छोटे से ग्राम बंडोल की रहने वाली हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। मैं पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी। 13 साल की उम्र से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है। सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसे नॉर्मली स्पोर्ट्स सारे इवेंट होते थे, तो मुझे पता नहीं था कि कैसी चीज़ें होती है। तो फिर वहाँ जब मैं देखती थी कि कैसे स्पोर्ट्स होता है, कैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं ये करूँ। मतलब मैं बैठे-बैठे देखती थी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता था कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए ये चीज़ें। पर वही घर में थोड़ी पापा ड्रिंक करते थे, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे माइंड में रहती थी, तो मेरा माइंड एक जगह फ़ोकस नहीं हो पाता था। तो मैं वही माइंड मेरा डाइवर्ट होते रहता था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। पर एक दिन मैंने सर से बात की, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले थे, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर में कीड़ प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो फिर मैंने एक दिन सर से बात की कि सर मुझे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो वहाँ आचार्य जी बोलते थे, तो आचार्य जी ने बोला ठीक है बेटा, कि आप स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप करो। तो फिर मैंने ऐसे 100 मीटर का ट्रायल दिया, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो 100 मीटर का ट्रायल जो दिया, किस खेल के लिए दिया वो भी बताइए दर्शकों को। हाँ, तो मैंने 100 मीटर का ट्रायल दिया। कीट प्रतियोगिता जो 2 दिन बाद होने वाली थी, उसके लिए मैंने इसका ट्रायल दिया था, तो उसमें मैं स्कूल से सिलेक्ट हुई। फिर ये इवेंट स्टार्ट हुए, इसके बाद फिर हमारे बंडोल में ये इवेंट हुए, उसमें मेरा गोल्ड मेडल लगा। तो सर को बहुत खुशी हुई कि नहीं, लड़की यदि ऐसे बोल रही है तो ये काफ़ी आगे जा सकती है। तो वही फिर सर ने फिर मुझे संभाग में ले गया, स्टेट में ले गया, फिर वहाँ से भी मैं स्टेट में भी मेरा सिल्वर मेडल लगा। तो सर को खुशी हुई कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। तो उस टाइम से मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। पर वही फिर घर की आर्थिक स्थिति, वो मैं कहीं न कहीं अपने अचीवमेंट हासिल करती थी, बट वो कहीं न कहीं घर में वो लड़ाई झगड़े ये चीज़ें होने के कारण मैं डाइवर्ट हो जाती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर के बाजू में ये ब्रह्म कुमारी आश्रम होता है, तो मैं वहाँ गई। मैंने दीदी से बोला कि दीदी मैं कैसे क्या करूँ? तो दीदी ने बताया कि आप मेडिटेशन किया करो, आप यदि आपका सपना है आगे जाने का, तो आप घर की चीज़ों को छोड़ो और मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन से आप बहुत आगे जा सकती हो। तो वही मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में आके मेडिटेशन करना शुरू किया और काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैंने इग्नोर करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे मैं अपने लेवल में बढ़ती गई। फिर इसके बाद मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल में आई जब मैं, बंडोल में ही है, तो वहाँ स्पोर्ट्स के लिए उतना ज़्यादा वो नहीं था, डेवलप नहीं था उस टाइम में। तो सर बोलते थे कि बेटा देखते हैं, पर मेरा था कि मुझे एक जुनून था कि नहीं, मुझे करना है, ये करना है। तो वही एक पाटिल सर थे, वो नए आए थे, तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे तो स्पोर्ट्स ही करना है। तो सर बोलते जब इवेंट आएँगे हम तुमको बताएँगे। पर वो मेरे अंदर वो एक जो जुनून था कि सर को बार-बार कॉल करके पूछती थी। सर घर में भी रहते थे, तो मैं सर से पूछती थी, सर मुझे स्पोर्ट्स कब आ रहे हैं, टूर्नामेंट कब आ रहे हैं, मुझे खेलना है। तो वो टॉर्चर कर के फिर मैंने स्कूल्स के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में आके अपने इवेंट स्टार्ट किए। वहाँ पर भी मेरा गोल्ड लगा। पूरे स्कूल, पूरे बंडोल में प्राउड मोमेंट था जब मेरा नेशनल में गोल्ड लगा था। तो यही मेरी जर्नी थी कि मैं कहीं न कहीं चीज़ों को, मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैं ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने के बाद ये चीज़ें कर पाई हूँ। क्योंकि मैं पहले बहुत डाइवर्ट होती थी, तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें मैं करूँगी तो होगी या नहीं। पर मैं जब ब्रह्म कुमारी आश्रम में आई, तो मेरे अंदर एक पॉज़िटिविटी आई कि मतलब मैं जो सोचती हूँ, जैसे मैं अभी सोचती हूँ कि मेरे को ओलंपिक में जाना है, तो मेरे माइंड में ये नहीं आता कि मैं कब, कैसे, क्या करूँगी। बस ये है कि मेरे को जाना है, तो वो चीज़ें मुझे अपने आप मिलती जा रही हैं। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी है। और मुझे तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं मतलब किन इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि मैं उनके नाम एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, पर हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री वो प्रहलाद पटेल जी हैं, जो मुझे अभी प्रेज़ेंट में ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो मुझे बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो मुझे काफ़ी आगे ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हमने आपका एक वीडियो देखा था, आपके पापा की दुकान है टायर पंचर की, उसमें भी आप उनका हाथ बटाते हैं। किस तरह से काम करते हैं वो भी उस बारे में बताइए। और परिवार में
पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, कैसे पारिवारिक क्या स्थितियाँ हैं, किस तरीके का संघर्ष है परिवार का? जी। तो मेरे पापा थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे पहले। इससे जब मेरा ये अचीवमेंट नहीं हासिल हुआ था, उससे पहले बहुत ड्रिंक करते थे। वही मार-तोड़, घर में बहुत सारी चीज़ें ये होती थी। तो वही घर में भाई, मम्मी बहुत डाइवर्ट थे, मतलब हमारा घर एकदम बिखर-सा गया था। समझ में नहीं आता था, कोई कहीं जा रहा, भाई कहीं जा रहा, मम्मी-पापा कहीं। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि घर में बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आ जाती थी कि घर दुकान से कॉल आता था। दुकान बहुत अच्छी थी हमारी, तो दुकान से कॉल आता था कभी-कभी कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, क्या है, कैसा? पर उस टाइम भी मुझे, मतलब मेरे अंदर एक वो था कि मैं लड़की हूँ पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये नहीं था कि कोई लड़का है वो ही टायर बनाएगा, ऐसा नहीं। मेरे अंदर था कि जो काम लड़का कर सकता है क्या वो लड़की भी तो कर सकती है ना? तो मेरे अंदर ये था। मेरे अंदर ये नहीं था कि लड़का ही वो करेगा, लड़की ही वो करेगी। नहीं, मेरा शुरू से रहा है। तो मैं, मेरे अंदर शर्म नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी, तो मैं पापा की दुकान में जाके मैंने हवा भी भरी है। मतलब कभी-कभी परिस्थिति ऐसी भी आई है कि मैंने हवा भर के पैसे कमा के मम्मी को भी लाके दिए। ये चीज़ें भी मेरे साथ हुई है। और मेरा जो भाई है, वो भी मतलब ये पापा की टेंशन के कारण वो भी काफ़ी आगे नहीं बढ़ पाया है। वो अभी पापा के साथ दुकान में हेल्प करता है। बिल्कुल। आगे क्या है तैयारियाँ, क्या चल रहा है, आगे क्या कुछ करना है और क्या कुछ संदेश है और वो भी बताइएगा जो आपकी उम्र की लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, है ना? हाँ, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे, जैसे मेरे अंदर जो बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, मैं उस टाइम शायद ये ब्रेक भी कर सकती थी कि मुझे नहीं करना है भाई, मैं अपने इस घर को सँभालूँ ना, मैं क्यों ये करूँ? मैं देश के लिए खेल के क्या कर लूँगी? मतलब मेरे अंदर ये चीज़ें आ सकती थी, बट नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ें नहीं आई। तो मैं उन लड़कियों को ये चीज़ें बताना चाहती हूँ, यदि हमें विश्वास है और हमारे अंदर जुनून है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो 100% कर सकते हैं। और एक ये होता है कि कभी-कभी लड़कियाँ बहुत डाइवर्ट हो जाती हैं, कुछ भी चीज़ें, थोड़ी-सी भी परिस्थिति आती है तो उनको लगता है नहीं ये छोड़ देना चाहिए और ये करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाह रहे हैं, या हम किसी चीज़ को, स्पोर्ट्स को, या कोई भी चीज़ हो, यदि हम चाह रहे हैं कि हमको ये करना है, तो हमें हमारा माइंड भी पॉज़िटिव रखना चाहिए। हम यदि पॉज़िटिव होंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो हम हासिल ना कर सकें। और जी। लोगों के बहकावे में ना आएँ। कभी-कभी ये होता है हम बहुत आगे जाते हैं तो लोग हमें डाइवर्ट करते हैं, कहीं न कहीं चीज़ें से डाइवर्ट करते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, तू आगे क्यों बढ़ रही है? ये सारी चीज़ें बहुत सारी आती हैं, तो इनसे बिल्कुल मतलब डरना ही नहीं है। इनको सोचना है कि ये हमारे आस-पास उड़ते हुए पंछी हैं, ये कभी भी उड़ के कहीं भी बैठ सकते हैं। तो मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि लोगों ने मुझे बहुत डाइवर्ट किया और आज भी करते हैं। आज ही लोग मेरे मेरे मम्मी-पापा से बोलते हैं, "क्या करवा रहे हो तुम्हारी लड़की से? बढ़िया शादी-वादी करो, उसका अपना फ्यूचर वो करने दो, ये वो।" पर मेरे मम्मी-पापा अब काफ़ी सपोर्टिव हैं। मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं मुझे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी बेटी कहीं न कहीं बहुत आगे जा रही है। बिल्कुल, पापा में भी आपके इस खेल और इस क्षेत्र में आने के बाद उनका भी, उनके नेचर में भी बदलाव आया, जिस तरीके से आपने बताया कि ड्रिंक किया करते थे, अब वो आदतों में कुछ बदलाव भी आया? हाँ, हाँ, बहुत सारा बदलाव आया। मतलब ये था कि पहले मेरे पापा ऐसा था कि थोड़ा ऐसे नॉर्मली बात करते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते थे, बट अब वो ड्रिंक भी नहीं करते हैं और मुझे बहुत इज़्ज़त से बात करते हैं। मतलब एक वो होता है ना कि कहीं न कहीं लड़की को बहुत प्यार से ट्रीट करना, सारी चीज़ें, तो वो मेरे पापा बहुत अच्छे से बेटा आप, बेटा, मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कहीं न कहीं मैं इस आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे घर में सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है और काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। अंजलि, और जब इस क्षेत्र में रहते हैं तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ किस तरीके का बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है, उस बारे में भी बताइएगा? जैसे हम लोग, मैं एकेडमी में भी रही हूँ और बहुत सारी जगह मैंने चीज़ें एक्सप्लोर भी की है, बाहर जाके रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं हर किसी को तो नहीं बोल रही हूँ, पर कुछ कोचेस ऐसे होते हैं जो गाँव की कुछ लड़कियाँ आती हैं जो एकदम शुरू-शुरू में आके एकदम से नेशनल में जाती हैं। मतलब कुछ लड़कियों के अंदर जो जोश होता है वो एकदम से जाती हैं और फिर कहीं न कहीं उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है हैरेसमेंट वाली, तो वो कहीं न कहीं गाँव की लड़की उस लेवल पे जाके फिर रिटर्न होती हैं, तो वो कहीं न कहीं, मुझे भी लगता है, मेरे साथ भी वो चीज़ें हुई, तो मुझे भी लगता है कि ये चीज़ें मैं उन लड़कियों तक पहुँचाऊँ जो गाँव से निकल के, क्योंकि शहरों में तो कॉमन हो गया, शहरों की लड़कियों को तो आजकल सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हमारे छोटे से गाँव से निकल के लड़कियाँ जब बाहर निकलती हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ ये चीज़ें हैरेसमेंट वाली होती हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हैरेसमेंट यदि हो रहा है तुम्हारे साथ तो उससे लड़ें, ना कि
बैठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए आवाज़ उठाएं और लड़ें। जैसे हमने अभी देखा था फिलहाल में हरियाणा में भी हमारे साथ जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनके साथ भी ये चीज़ें हुई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, लोग भले उसको पीछे कर देते हैं, छुपा देते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो लड़कियां हैं जो गांव से निकल रही हैं, आगे जा रही हैं, तो वो इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं, ना कि घर में बैठ के रो के और ये चीज़ें ख़त्म करें। क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि वो ओलंपिक में जाए, तो मैं चाहती हूँ वो लड़की भी निकल के ओलंपिक में जाए और मेरी बात उन लड़कियों तक पहुँचे जो बहुत आगे और अपने सपने को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसको लेकर सरकार से क्या कुछ अपील है? जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जैसा आपने बताया हरासमेंट की ये चीज़ें, उनको रोकने के लिए क्या कुछ सरकार को प्रबंधन करना चाहिए? क्या कुछ उसमें पहल करनी चाहिए? वो भी एक बताइए। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं, सरकार का तो एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो कहीं न कहीं हर एकेडमी में या जहाँ भी लड़कियाँ जा रही हैं तो वो सेफ़ली जा रही हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे सारी बात करें। क्योंकि कभी कहीं न कहीं लड़कियाँ डर जाती हैं। कुछ कोचेस ऐसे होते हैं जो धमकी देते हैं, धमकियों के कारण लड़कियाँ अपनी आवाज़ वहीं दबा देती हैं, बोल नहीं पाती हैं और आगे आ नहीं पाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें लाइट होना चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि लड़कियां जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या कुछ लड़कियां पीछे रह रही हैं, कुछ हरेसमेंट झेलते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नेगेटिविटी बताती हुई हैं। बिल्कुल, अंजलि ने जहाँ एक तरफ खेल कूद के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीते, वहीं इस वजह से उनके परिवार में भी बदलाव आए। हालांकि परिवार आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इनके पिता जो हैं वो टायर पंचर की दुकान चलाते हैं, माँ उनकी गृहिणी हैं और उनके एक भाई हैं जो उनके पापा की दुकान में सहयोग करते हैं। अंजलि जैसी और भी छात्राएं हैं, लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कई बार वो किन्हीं वजहों से पीछे हट जाती हैं। लेकिन अंजलि यहाँ पर पीछे नहीं हटी, अपने उनके हौसले हैं और उन हौसलों के दम पर वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अंजलि खूब ऊपर तक जाएं, खूब नाम रोशन करें परिवार का और हमारे ज़िले का और देश का नाम रोशन करें और लगातार वो इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। उनका आगे सपना है कि वो ओलंपिक में खेलेंगे। आप जुड़े रहिए तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ। आगे आगे का सफ़र हम जो रहेगा उसमें भी इस तरह के लोगों को लाकर आपके सामने दिखाएंगे, वो किस तरह से खेल कूद या किसी भी प्रतिभा के क्षेत्र में वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा।